आप लोग को गाड़ी में 20% डिस्काउंट दूंगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। आज मैं आपको लेके चल रही हूँ एक हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल जर्नी पे, जो इंडिया के सबसे यूनिक मॉन्यूमेंट्स में से एक है, जिसका नाम है एलोरा केव्स। ये केव्स महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास लोकेटेड है और यहाँ पे मिलेगा हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन टेम्पल्स का एक ज़बरदस्त संगम यानी जहाँ तीन चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को, इस ट्रैवल को। टाइम ट्रैवल करके एक हिस्टोरिकल इवेंट पे चलते हैं, जहां हमें देखने को मिलेगी स्पिरिचुअलिटी और एविडेंस ऑफ हिस्ट्री। अब क्योंकि हमने हिस्ट्री की बात की है तो पहले हिस्ट्री ही पढ़ लेते हैं। एलोरा केव्स जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ टोटल 34 केव्स हैं जो 6th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी के बीच में बनाए गए हैं। सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ के केव्स 3 अलग रिलीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनकी हमने बात की, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। इससे हमारे भारत के, इंडिया के सेक्युलर होने का, कितना इंक्लूसिव कल्चर है उसका कितना बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। आप यहाँ आके लिटरली फील कर सकते हो कि कैसे एक ही जगह पर इतनी अलग बिलीव्स पीसफुली एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ। इसीलिए इंडिया को बोला जाता है ना, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर आप एलोरा केव विज़िट करना चाहते हो तो बेस्ट टाइम आपका अक्टूबर से मार्च का होगा। गर्मी में थोड़ा सा टफ़ हो जाता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स बहुत है, बहुत चलना पड़ता है। एंट्री फ़ी भी बहुत नॉमिनल है, इजीली हाफ डे यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। पास में ही अजंता केव भी है जो इक्वली फेमस है अपनी पेंटिंग्स के लिए। यहाँ फोटोग्राफी भी अलाउड है, तो अपना कैमरा ज़रूर लेके आना। इंटरेस्टिंग और इको फ्रेंडली फीचर की, जो एलोरा केव्स के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग फैसिलिटी भी अवेल कराते हैं। गवर्नमेंट का यहाँ पर सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ईवी चार्जिंग पॉइंट इंस्टॉल किया है। ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप है। अगर आप अपनी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या स्कूटर से ट्रैवल कर रहे हैं तो शायद आप यहाँ आके चार्ज कर सकते हैं। एंट्रेंस के साथ ही आपको पूरे एलोरा केव्स का मैप है और एक गाइड भी रहता है जो आपको पूरे केव्स के बारे में नॉलेज दे देगा बिफोर यू टेक दैट ईवी कार। यहाँ पे जो अभी दिखाई गई थी उससे आप ट्रैवल कर सकते हैं पूरा। और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी एलोरा केव्स, जो कि एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ये हमारे नए यूट्यूबर हैं, इनको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दो। आप लोग को गाड़ी में 20% डिस्काउंट दूंगा, किधर भी जाना रहेगा। मस्ती मजाक नहीं रुकना चाहिए। आप बाहर आए हो एंजॉय करने, तो एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक्सप्लोर करने की तरफ, सो लेट्स गो। लेफ्ट साइड की तरफ 17 to 38 केव नंबर है, जिधर हम पहले जाएंगे। उधर जाते हुए वाटरफॉल पड़ रहा है, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल। बारिश नहीं हुई थी इसलिए उतना पानी नहीं था। और उसके बाद हम आएंगे बाकी की गुफा, जो एंट्रेंस के साइड है उधर। तो अगर आप कार्विंग को ध्यान से देखो तो एक एक स्कल्पचर अपनी कहानी सुनाता हुआ नज़र आएगा। वॉल्स, पिलर्स और सीलिंग्स पर ऐसे इंट्रिकेटेड डिज़ाइंस हैं। गाइस, ये एलोरा गुफा क्या वाटरफॉल है जो उस ज़माने की आर्टिसंस की इमेजिनेशन और परफेक्शन को शो करता है। सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि ये सब हैमर और चिज़ल, हथौड़ी और छेनी बोलते हैं शायद, उससे बनाए गए हैं, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। सच में एक वंडर है ये बिल्कुल। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कैलाश टेम्पल, यानी जो केव्स हैं वो अलग अलग नाम से फेमस है। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ इस पूरे कॉम्प्लेक्स के सबसे हाईलाइट केव नंबर 16, जो फेमस है कैलाश टेम्पल के नाम से। दोस्तों, बिलीव करो या ना करो, ये पूरा टेम्पल एक ही रॉक को कट करके बनाया गया है। मतलब एक सिंगल रॉक माउंटेन के टॉप से नीचे तक कार्व करके बनाया गया है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर माना जाता है। कैलाश टेम्पल लॉर्ड शिव जी को डेडिकेटेड है। आप देखो कितनी फाइन कार्विंग की गई है यहाँ। रामायण, महाभारत के सीन, एलिफेंट्स, लायंस एंड
अलग अलग डाइटीज़ की मूर्तियाँ, ये सब देख के सच में लगता है ना हमारे एंसेस्टर सिर्फ स्किल्स ही नहीं बल्कि इमेंस पेशेंस और विजन भी था उनके जैसा बनना। इट्स अ स्ट्रगल। अब हम चलते हैं 17th और 18th केव की तरफ। 17th केव है हिंदू केव, जहाँ पर हिंदू टेम्पल को कार्व किया गया है, जहाँ का महाभारत और रामायण के अलग अलग सीन्स दिखाए गए हैं और ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स दिखाए गए हैं। सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है विष्णु जी के नरसिम्हा अवतार और शिव जी के अलग अलग रूप की जो कार्विंग की है वो 17th केव में है। हर एक स्कल्पचर में डिटेलिंग आपको रोकने और नोटिस करने पे मजबूर कर देगी। ऐसी सुंदर ब्यूटीफुल, मतलब मैंने ऐसी आज तक कभी कला नहीं देखी है। ये केव इसलिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ डिवोशनल ऑरा के साथ साथ एक आर्टिस्टिक ब्रिलियंस भी क्लियरली दिखाई देता है। और जो 18th केव है उसका जो छोटा बुद्धिस्ट केव बोलते हैं, ये चैत्य गृह उसकी तरह स्ट्रक्चर है इसका, लेकिन काफ़ी सिंपल और प्लेन है बाकी केव्स के कंपैरिजन में। 18th केव एक हॉल की तरह डिज़ाइन किया गया है जहां मॉन्क्स बैठकर मेडिटेशन करते होंगे। ज़्यादा कार्विंग या डेकोरेशन नहीं मिलता है यहाँ पर, सिंप्लिसिटी में भी एक स्पिरिचुअल शांति फील ज़रूर होती है। आगे बढ़ने पे 19A नाम से केव आएगी जो अगेन एक बुद्धिस्ट केव है जो बिल्कुल प्लेन है। वहाँ काई वाला एरिया था क्योंकि यहाँ पे अंदर से कहीं से पानी ड्रिप होता है, वहाँ पे भी मेडिटेशन के लिए सिर्फ बैठने का स्पेस था। बट 19th केव अगेन एक शिवलिंग यहाँ पे ऑलरेडी बड़ा सा स्थापित है, इतना ह्यूज शिवलिंग था ये, और बाहर बैठने की जगह भी थी जहाँ पे हवन कुंड टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। और यहाँ अंदर कहाँ से पानी ड्रिप हो रहा है कुछ पता ही नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। और ऐसा ताज्जुब वाली जगह है ना, मतलब यहाँ आके कोई साइंटिफिकली प्रूव कर ही नहीं सकता कोई। अब हम देख रहे हैं केव 20 जिसे रामेश्वर केव के नाम से भी जाना जाता है। ये एक हिंदू केव है जो लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। इस केव के एंट्रेंस पे ही मैजेस्टिक द्वारपाल मिलते हैं और नंदी भगवान की मूर्ति दिखाई देती है जो कि एक गार्डियन फिगर के तरह माना जाता है, एक रॉयल वेलकम जैसा फील देता है। अंदर देख पाओगे कार्विंग काफ़ी डिटेल्ड की हुई है, गॉडेस गंगा यमुना के फिगर यहाँ पे दिखाए गए हैं, डोर्स के दोनों साइड पर बनाए गए हैं। केव के अंदर शिव जी के अलग अलग फॉर्म्स दिखाए गए हैं। नंदी भगवान के पास भी नीचे मूर्तियों में अलग अलग स्त्रियों की कार्विंग की गई है। सोचिए पत्थरों में ऐसी चीज़ें बनाना कितना टफ है। और यहाँ कोई बारिश नहीं हुई है, ये सब जो पानी है ये कहीं से ड्रिप होके ही माउंटेन्स में से आ रहा है, अलग से कहीं से पानी नहीं आया है। आगे अगेन एक हवन कुंड जैसा एरिया बना हुआ था। फिर अंदर जाने पे शिवलिंग दिखाई दिया, शिव पार्वती जी के वेडिंग के सीन्स यहाँ पे कार्व किए गए हैं जो बहुत ही ग्रेसफुल लग रहा था। और भी अलग अलग मैथोडोलॉजिकल सीन्स बनाए गए हैं, एक स्पेशल पैनल तरह से बनाया गया है। रामेश्वर केव छोटी होने के बावजूद अपने फाइन स्कल्पचर्स और सिंबॉलिक डिटेलिंग के लिए काफ़ी फेमस है। ये दिखाता है कि डिवोशन और आर्टिस्ट्री दोनों एक साथ मिलकर किस तरह एक डिवाइन एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट केव की तरफ हम मूव करते हैं जिसमें फिर से हमें नंदी भगवान नज़र आ रहे हैं और शिव जी की मूर्तियाँ भी थी अंदर। क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत टायर्ड हो गए थे चलने में, यहाँ पे देखने में बहुत ऐसे लग रहा है बट बहुत ही ह्यूज एरिया, ये बहुत ह्यूज, अनएक्सपेक्टेडली ह्यूज है। हम पूरा घूम भी नहीं पाए थे, इतना बड़ा एरिया था। बट ब्रीफ में अगर आपको बताऊँ, बुद्धिस्ट केव की बारी है तो उसमें मेनली मोनेस्ट्रीज दिखाई गई हैं जहाँ मॉन्क्स मेडिटेट करते थे। केव 10 है विश्वकर्मा केव या कारपेंटर्स केव के नाम से भी जिसे जाना जाता है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे ही आप अंदर जाओगे एक ह्यूज सीटेड बुद्धा स्टैचू दिखाई देगा जो एक चैत्य हॉल के अंदर है। ये हॉल अगर कोई चैंटिंग करता है तो पूरी केव इको करती है, एक डिवाइन स्पिरिचुअल फील देता है ये। और जैन केव की बात करें, जैन केव्स थोड़े छोटे हैं लेकिन उनकी डिटेलिंग भी बहुत ही रिफाइंड है। जैन तीर्थंकर्स होते हैं, तीर्थंकर्स की ब्यूटीफुल मूर्तियाँ यहाँ पे कार्व्ड हैं। ये केव्स बताते हैं कि जैन कम्युनिटी भी इस रीजन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसका फोकस सिंप्लिसिटी और मेडिटेशन पर था और वो आर्किटेक्चर में भी फील होता है।
अब जो पीछे आप वाटरफॉल देख रहे हैं ये हिडन जेम है एलोरा केव का। इसको बोलते हैं सीता की नहानी। ये केव नंबर 29 के पास है और यहाँ का मॉनसून सिंपली ब्रेथ टेकिंग लगता है। जब बारिश होती है तो ये हिला गंगा स्ट्रीम हिल टॉप से गिरकर एक खूबसूरत वाटरफॉल बना देती है, जैसे नेचर को खुद एलोरा को एक स्पेशल डेकोरेशन देनी हो। पानी की आवाज़, ठंडी हवा और केव एंशिएंट स्टोन्स से जो नक्काशी की गई है, सब कुछ इतना पीसफुल और इतना अटेंशन सीकिंग है। अब बारी है मेरी पर्सनल फेवरेट, जो सबसे बेस्ट मुझे यहाँ पे लगी, जो कैलाशा टेम्पल है, मतलब कैलाश केव है, जिसमें पूरा स्ट्रक्चर रॉक को कार्व करके बनाया गया है। इमेजिन करिए एक एक पत्थर में इतना बड़ा टेम्पल, एक ही पत्थर में। फ्रंट व्यू से देखने पे लगता है जैसे पूरा माउंटेन तोड़ के डिवाइन प्लेस बना दिया गया हो। यहाँ से आपको सबसे बेस्ट पर्सपेक्टिव मिलता है, दोनों तरफ से उठी हुई पहाड़ियाँ, बीच में ये ग्रैंड टेम्पल और खुला हुआ आसमान। ट्रूली एक ब्रेथ टेकिंग मोमेंट होता है जब आप इस व्यू को पहली बार देखते हो। कैलाश टेम्पल सिर्फ आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल नहीं है, ये डिवोशन और क्रिएटिविटी का सिंबल है, जिसमें पूरे हिंदू देवी देवताओं को कार्व किया गया था और उन कार्विंग के भी अंदर और भी कार्व्ड चीज़ें थी। मतलब सामने से देखने का व्यू अलग ही है और बहुत वर्थ गोइंग एक्सपीरियंस था। यहाँ पे बाहर में फैसिलिटीज़ भी हैं, वाटर की, वॉशरूम्स वगैरह की। अब बाहर जाने का टाइम आ गया है। बाहर निकलने के टाइम आपको फ्रिज मैग्नेट्स हमने लिए यहाँ से, बाकी भी चीज़ें आप खरीद सकते हो। बहुत सुंदर सुंदर कार्व्ड चीज़ें अभी भी यहाँ मिल रही हैं। एंड लुक एट दिस बनियान ट्री जो बाहर निकलते टाइम दिखता है, और ये इतना ह्यूज था। एनीवेज, यहाँ की पहाड़ियाँ, इतनी ऊंची पहाड़ियों पे भी जानवर इतने सारे थे, पता नहीं मुझे कैसे चढ़े होंगे। बकरियाँ और गाय, ऊंची ऊंची जगह है फिर भी चढ़ के चले गए थे। मतलब ये लिटरली साइंस कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन टू दीज मेस्मराइजिंग व्यूज़। अब हमारा टाइम आ गया है वापस जाने का, एंड आई वॉज सैड अबाउट इट टू लीव ऑल दिस ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस बिहाइंड, बट इट्स नॉट येट ओवर। हमें मिली एक रोड जिसको पहाड़ी के बीच में काट के बनाया गया है, विंडमिल। और ये जो रोड आप देख रहे हैं जिस पे हम चल रहे हैं, ये पहाड़ियों के बीच में है और बहुत सुंदर सा एक मंदिर दिखा पहाड़ी के टॉप पे। फिर हमें मिली एक 15 किलोमीटर्स की ये टाइम। I hope you like this video. Thanks for watching and do subscribe my channel and share this video. Love you all. Bye bye.